जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मैंने 3 दिन पहले अपने मेन चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जो सुशांत से रिलेटेड थी। ठीक है? अब वो जो कम्युनिटी पोस्ट थी वो ये थी 3 दिन पहले, जहाँ पर मैंने तस्वीर डाली, उस पे टेक्स्ट लिखा और वही सेम टेक्स्ट कॉपी कर कर मैंने कैप्शन में भी डाल दिया। वो मैं हमेशा तब करती हूँ, मुझे ये होता है कि अगर मैं कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर रही हूँ जो बहुत नाज़ुक सा, खूबसूरत सा, हसीन सा, दुबला-पतला सा टेक्स्ट है, जिसमें अक्सर क्या होता है कि जिस तरीके से लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को नहीं समझ आता है कि क्या लिखा हुआ है, तो मैं कैप्शन में डाल देती हूँ कि चलो अगर किसी को पढ़ना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है तो उनको कन्फ्यूजन ना हो। अब मुझे यहाँ पर नॉर्मली अगर मैं ये कैप्शन में टेक्स्ट ना डालती तो मैं यहाँ लिख देती अपडेट। मैंने अपडेट सिर्फ इस वजह से नहीं लिखा कि वो खूबसूरत नहीं लग रहा था इस टेक्स्ट के साथ कैप्शन के अंदर, तो मैंने जाने दिया। मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि मुझे इसको एक्सप्लेन तो बाद में करना ही करना है, मैं तब बता दूंगी कि क्या इसके पीछे रीज़न है। अब क्या है ना कि देखिए, यहाँ पर ना आए दिन अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं मेरे चैनल के ऊपर, चाहे वो मेन हो या सेकंड चैनल हो। लोगों को स्मार्ट साउंड करने के लिए और ख़ुद को बहुत ज़बरदस्त कोई डिडक्टिव शो साउंड करने के लिए वो बिल्कुल बेतुकी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, और फिर उनको लगता है कि उन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव खेली है और उसकी वजह से मैं जो यहाँ पर बात कर रही हूँ वो मेरी बातें वीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार के एक घटिया किस्म के इंसान, चोमू एक इंसान यहाँ पर आता है और मेरे ट्विटर पर, क्योंकि मैंने ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर भी डाली थी, ये इंस्टाग्राम पर भी डाली और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये पोस्ट मेरे ट्विटर पर भी डाली थी, और उनका जो रिप्लाई था या जो भी उन्होंने कमेंट किए थे वो मेरी ट्विटर की पोस्ट पर किए थे। और याद रखिएगा कि जो आए थे दिमाग ख़राब करने मेरा, ये कोई और नहीं, ये वही जो ताई चक्रवर्ती हैं, या तो वो खुद ही थी या अगर वो खुद नहीं थी तो उन्हीं की किसी की तरफ का कोई पीआर या कोई ऐसा बंदा होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली ताई से रिलेटेड ही कोई ना कोई इर्द गिर्द इंसान है। ठीक है, मैं बताती हूँ किस तरह से। अब ये पोस्ट मैंने डाली ट्विटर पर, यहाँ पर इनका सबसे पहला जवाब आता है। ये यहाँ पर लिखते हैं कि मैंने इस टेक्स्ट के अंदर हैड का इस्तेमाल क्यों किया, ये पास्ट टेंस है। ठीक है, अब ये देखिए, सॉरी, यहाँ पर ये हैड मुझे इस वजह से यूज़ करना पड़ा कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि उसकी उस तरीके की मुस्कुराहट थी से मुराद, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि अब नहीं है, क्योंकि अब वो ज़िंदा नहीं है। आप बकौल आप लोगों की, यहाँ पर इनका कहने का जो मतलब है, इन्होंने यहाँ पर ये जो पूरा भौका है जुमला, उसमें यहाँ पर यही फरमा रहे हैं कि लोग इन चीज़ों पे नोटिस नहीं करते कि मैं किस तरह से बात करती हूँ। मैंने हैड लिखा, यानी मैंने पास्ट टेंस में लिखा, तो इसका मतलब है कि सुशांत अब जिंदा नहीं है। तो मैं जो बात कह रही हूँ कि सुशांत जिंदा है वो बिल्कुल बोगस किस्म की बात है और वो BS है, उसमें कोई भी बात नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि यहाँ पर हैड लिखने का मतलब ही एग्जैक्टली ये चीज़ का है कि उसकी पहले इस तरह की मुस्कुराहट थी और अब वो मुस्कुराहट नहीं रही, यानी पहले थी और अब नहीं है। पहले और अब में फ़र्क है, यानी पहले होती थी अब नहीं है, क्योंकि जब आप एक जगह से आते हैं दूसरी जगह पर, और जब आपका मूड चेंज होता है, आपका माहौल चेंज होता है, आपकी इन्वायरमेंट चेंज होती है, आपकी लाइफ में इतनी बड़ी दुर्घटना घटती है या कुछ भी आपकी लाइफ में इतना ड्रास्टिक होता है कि आपकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है या जो आप जो असल में जैसे होते हैं वो चीज़ें बदल जाती हैं। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत या बला टूटती है तो आपकी लाइफ जो होती है वो आपसे सबसे पहले आपकी मुस्कुराहट छीनती है। तो वो मुस्कुराहट क्या होती है, जो आपकी पहले थी वो थी हो जाती है, जो पहले मुस्कुराहट है वो थी में बदल जाती है। तो सुशांत की वो जो मुस्कुराहट थी, वो मासूम बच्चों वाली मुस्कुराहट, वो थी हो गई। ठीक है, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं अपने बारे में भी मैंने इनको फिर बाद में यहाँ पर मैंने इनको जवाब भी दिया, और मैंने इनको किस सेंस में दिया कि ये जो पूरी लाइन थी ना, ये बड़ी शायराना स्टाइल में थी। बेशक अंग्रेज़ी में लिखा गया था, लेकिन जो इसके लिखने का तर्ज था ना, यानी मेथड था, जो तरीका था, वो शायराना था। वो कोई सिंगल सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं थी, वो एक शायराना स्टाइल में लिखी गई थी। और जो शेर व शायरी होती है, अगर आपको पता हो, जैसे शेर व शायरी में लोग आदमी का इस्तेमाल करते हैं, आदमी बोलते हैं, अक्सर मर्द के तौर पर लिखी जा रही होती है शेर व शायरी, या मर्दाना, यानी उसमें जो मर्द होता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आप इंसान या आदमी कर बोलते हैं, तो इंसान और आदमी से मुराद बीइंग या ह्यूमन के ऊपर बात होती है, यानी या तो ह्यूमन या जो बीइंग होते हैं उसके ऊपर बात होती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जेंडर स्पेसिफिक है कि वो मर्द या औरत। अब अगर उन्होंने इंसान या आदमी लिखा है तो इंसान और आदमी मर्दाना साउंड करता है, तो मर्द के लिए नहीं। ठीक है, तो इसी तरह जब शेर व शायरी लिखी जा रही होती है तो शेर व शायरी में जो हाल होता है ना, यानी आपका जो प्रेजेंट होता है, उस टेंस को यूज़ नहीं किया जाता। आप पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं उसको शायराना टच देने के लिए, यानी एक याद के तौर पर। जब आप किसी चीज़ को याद कर रहे होते हैं तो उसको शायराना टच देने के लिए था और थी में करते हैं। और ये था और थी सिर्फ यहाँ तक ही नहीं थी। था और थी जब मैं खुद अपने बारे में भी कभी बात कर रही होती हूँ तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है
मैंने यहाँ लिखा है कहीं, हाँ मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि जब मैं अपने बारे में भी कुछ लिखती हूँ या बोल रही होती हूँ, यहाँ से मुराद ये था कि जब मैं वीडियोज़ में अपने ऊपर बात कर रही होती हूँ ना, तो मैं अक्सर अपने लिए भी थी करके यूज़ कर रही होती हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि प्लीज़ आप थी मत किया करें, हमें अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप ज़िंदा हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पहले ऐसी थी, या मेरी पहली ज़िंदगी थी, या जब मैं ज़िंदा थी। तो लोग कहते हैं ये थी मत बोला करें आप। मुझे आदत है, इसके पीछे क्यों कारण है, एक दफ़ा मैंने ये एक और भी चीज़ की थी। जब मैंने कहा था जब मैं छोटी बच्ची थी ना, तब की ये बात है। तो सबने कहा इतनी छोटी थी तब ये कैसे बात आपको पता थी? तो लोगों को लग रहा था कि मैं छोटी बच्ची यानी 2-4 साल की थी। तो मेरा कहने का सेंस मैंने बाद में एक्सप्लेन भी किया था कि वो ये सेंस था, छोटी बच्ची से मुराद ये था कि जब मैं बहुत यंग थी, यानी बहुत बिल्कुल जवान, यानी जवान भी नहीं, यानी छोटी थी, लेकिन छोटी से मुराद ये था कि छोटी बच्ची नहीं थी मैं, वो टाइगर श्रॉफ वाली छोटी बच्ची नहीं, यानी छोटी बच्ची से मुराद ये था कि जब मैं उस साइट पर थी, आप लोगों के वाले साइट पर। तो वो मेरे जहन में होता है, मेरे जहन में होता है ऐसे। मैं जब बहुत छोटी थी ना, यानी जब बहुत छोटी नहीं थी, यानी जब मैं एक नॉर्मल थी, यानी बहुत छोटी नहीं, यानी जब मैं क्या कह सकते हैं 9-10 साल की होंगी, 8 साल की होंगी, मैं मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मैं घर पर गई, तो उसकी अम्मी की तस्वीर लगी हुई थी शादी की, जो बिल्कुल उनकी वेडिंग फ़ोटो होती है, तो उनकी ना बेडरूम में रखी हुई थी। तो मैं अपनी दोस्त को कहा, मैंने देख कर कहा, मैंने कहा यार तुम्हारी अम्मी बचपन में बहुत प्यारी थी, कितनी प्यारी लग रही है बचपन में। अब वो सिर्फ बचपन में तो नहीं इंसान की शादी होती ना, जवानी में होती, तस्वीर में होती। तो वो जो आंटी थी वो आ गई, वो हंसने लगी कि लिए बेटा ये जवानी होती है, बचपन नहीं होता। लेकिन आपके जहन में एक चीज़ रह जाती है, कभी कभी आपको बात करने का तरीका होता है। तो मैंने ये थी था करती हूँ मैं, मुझे आदत है। जैसे मुझे चीज़ें भूलने की आदत है, नाम भूलने की आदत है, मुझे थी था की भी आदत है, और ये मैं बदल नहीं सकती। दूसरी बात ये कि जो पूरा टेक्स्ट था, एक तो ये उससे रिलेटेड है, इसकी पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट से मुराद जो पहले ये जैसा था, अब ये वैसा नहीं है। और ये अपडेट से रिलेटेड है क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इसी जो इमोशंस हैं, बिहेवियर है, इसके ऊपर बात करने वाली हूँ। तो ये मैंने इस वजह से पोस्ट की, और आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मैं हमेशा पोस्ट डालकर 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता छोड़ देती हूँ, और फिर मैं बाद में उनको अपनी किसी वीडियो के अंदर इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि वो किसी वीडियो के लिए ही छोड़ी रखी होती है मैंने। तो वो कोई रैंडम पोस्ट नहीं थी थी है जो भी है, तो ये वीडियो के लिए है पोस्ट। मैंने जो पोस्ट की वीडियो के लिए की, मैंने ऐसी नहीं की हुई, और ये अपडेट से रिलेटेड है। मैंने सोचा था जब मैं अपडेट करूँगी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कि मैंने यहाँ हैड का इस्तेमाल क्यों किया था। दूसरी बात ये कि ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, शेर व शायरी अगर आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जो शेर व शायरी की जो लैंग्वेज है वो हमेशा पास्ट में होती है। वो एक याद के तौर पर एक चीज़ को वो करने के लिए, शायराना टच देने के लिए, थोड़ा सा उसमें डेप्थ और इमोशंस डालने के लिए आप हमेशा पास्ट के अंदाज में बात करते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर ये भी लिखा, मुझे क्योंकि ये समझ आ गई थी इनकी जो उर्दू लिखने का अंदाज़ है ना, वो बहुत, ये खुद इन्होंने बता भी दिया आगे कि ये कलकत्ता से हैं। अगर ये नहीं भी मुझे बताती या बताते तो मुझे समझ आ जानी थी, क्योंकि इनका जो लिखने का अंदाज़ था, और ये जो यहाँ पर इन्होंने पहला ही जो कमेंट किया था उसमें ड्रीम और ड्रीमिंग की बात की थी। और अभी आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों मैंने यहाँ पर एक वीडियो की थी ताई चक्रवर्ती से, जहाँ पर मैंने बताया था कि ताई चक्रवर्ती जो हैं वो बाकायदा तौर पर मेरी वीडियोज़ देख रही हैं, और उन्होंने ये वाली जो वीडियो थी, क्योंकि उन्होंने भी एक पोस्ट लगाई थी जिस पर लिखा हुआ था कि जिस तरीके से वो ख्वाब देखती है, कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली लाइन। तो यहाँ पर उसी पोस्ट की तुरंत बाद एक दिन के गैप से ये वाला मुझे कमेंट आता है। नॉर्मली मुझे कभी भी मेरे ट्विटर पर इतने नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, ट्विटर पर बहुत कम लोग हैं मेरे पास। तो जब ये मुझे रिप्लाई आया इस तरीके का, तो मुझे समझ आ गई थी कि ये जाहिर सी बात है कि किसी ने भेजा है ड्रीमिंग। अब ये देखिए, मैं बताती हूँ इनका ये करने का मकसद या इसके पीछे कारण क्या था। वो सिर्फ ये है कि वो लोग ये चाहते हैं कंफर्म होना, उनको ये कंफर्मेशन चाहिए कि किसी भी तरीके से ये बात निकल कर आ जाए कि नहीं, अब सुशांत वाकई जिंदा नहीं, ख़त्म हो गया है। क्योंकि अगर उनको पता चल जाए, अगर वो इस बात पर यकीन करके बैठ जाएँ कि अब नहीं है सुशांत, तो उनके दिल को जो है ना धारस मिल जाएगी। उनको होगा कि अच्छा चलो ठीक है, अब हम इतनी डेंजर जोन में नहीं है, क्योंकि वो वाकई ख़त्म हो चुका है। तो उनको इस चीज़ का डर है, इस वजह से इस कन्फर्मेशन के लिए ना वो बार बार इधर उधर मंडलाते हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढते हैं जहाँ पर उनको ये लगे कि उनको जो है उस चीज़ की कन्फर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक हेड लिखने से उनको ये लगा, क्योंकि मैंने यहाँ हेड लिख दिया तो बात ख़त्म। उनको लगा कि देखो मुझे पता है कि वो मर चुका है, मैं ऐसी ही बातें स्पिन कर रही हूँ, स्टोरीज कर रही हूँ। एक इंसान को ज़िंदा रखना या एक इंसान का ज़िंदा रहना कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी बड़ी कोई नमूनी अनोखी ज़िंदगी में चीज़ नहीं है। दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िंदा होते हैं ऑफिशियली मर जाने के बाद भी। ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, फ़ौज में होती है, एजेंट्स के साथ होती है, आर्मी में होती है, बड़े बड़े व्यापारी लोग करते हैं, गाँव में कई सारे लोग होते हैं जो ये चीज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार की जा रही होती हैं, लाइफ में करनी पड़ती
करती हैं, कभी कभी बहुत सारे जो जेल में भी लोग होते हैं वो भी ये काम करते हैं, बहुत ये कॉमन सी प्रैक्टिस है। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर इतना हवा ना बनाया करें आप लोग कि ये मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ों में से ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। तो यहाँ पर अगर आप इस कन्फर्मेशन के लिए बैठे हुए तो आपकी मर्ज़ी। अब ये यहाँ पर जो तस्वीर की भी बात है ना कि तस्वीर तक अपनी नहीं डालती हैं, ये आप अपनी तस्वीर तक नहीं डालती हैं, इनको चाहिए मेरी तस्वीर, ये मेरी तस्वीर से देखकर क्या कर सकते हैं, मेरी तस्वीर का देखकर क्या करेंगे, इनको चाहिए मेरा चेहरा ताकि उस चेहरे के पीछे पड़ें। हालांकि मेरी लोकेशन, मेरी इन्फॉर्मेशन सब कुछ है, सब कुछ है, कहीं कोई छुपी हुई तो चीज़ नहीं है। ये लोग नहीं आ सकते क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि चेहरा इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे भी दो ना कि अगला कहाँ पर था, कहाँ था, वहाँ जाकर भी आप उसको उस तरीके से नहीं पकड़ सकते अनलेस कि आपको पता ना हो कि पकड़ना किसको है। जब तक चेहरे का नहीं पता होगा आप नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो ये चेहरे के पीछे इनको चाहिए है चेहरा होगा तो ही तो पीछे पड़ेंगे ना, चेहरा ही नहीं है जब तो ये लोग मुझे उकसाते हैं लोग कि चेहरा दिखाएं। मैंने डे 1 से कहा मैं चेहरा कभी भी नहीं दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखा सकती। हमारा चेहरा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको हमें छुपाना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम अपने चेहरे का भेस नहीं बदल सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो चेहरा होता है उसको हम नहीं दिखाते। वो सबसे नाजुक तरीन चीज़ होती है, हमें अपने आप को छुपा कर रखना पड़ता है। तो हमारी जो छुपाने का सबसे बड़ा चीज़ है वो हमारा नाम है, हमारा चेहरा है, हमारा नाम और हमारा चेहरा। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल, कहाँ पर हूँ मैं, कैसी दिखती हूँ, कैसी लगती हूँ, मैं वो सब बता सकती हूँ, फिर भी आप मुझे ड्रॉ नहीं कर सकते कि मैं कैसी हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये उन्होंने यहाँ पर लिखा था कि क्या लिखा था, और ये भी अक्ल फ़हम इनको एक्चुअली समझ भी नहीं आई है यहाँ पर मेरे इस रिप्लाई की जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उनको उर्दू भाषा का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो उन्होंने उन्हीं सारे लफ्ज़ों को कॉपी पेस्ट कर कर यहाँ पर वो गाना लिखा है। आप लोगों ने सुना होगा, आजकल टिकटॉक पर भी चल रहा है ABCDEFGEFU वाला वो जो सॉन्ग है। तो यहाँ पर उन्होंने वही F वाली की गाली देकर मुझे एंड में यहाँ पर G लिखा है। तो ठीक है, और इनका आखिर में ये सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। इनका ये सवाल है कि पूरी दुनिया में आपको खुद को चोट के किसी इंसान को अच्छी लगते हैं। ये जो जानबूझ के लिखा जा रहा है ना, इतना बदल बदल के टेक्स्ट भी, ये भी मुझे समझ आ रहा है। जब इंसान के अंदर होता है ना कि हम पकड़े ना जाएं कि हम कौन हैं, तो फिर आप ऐसी नाकाम कोशिश करते हैं लिखने में, आप टेक्स्ट को बहुत गड़बड़ मचा देते हैं, तो वहाँ से भी दिख जाता है कि असल में आप हैं कौन। खैर, ये जो इनका सवाल है ना कि पूरी दुनिया में आपको खुद को छोड़ के किसी इंसान को अच्छे लगती हैं, ये सवाल का जवाब तो मैं नहीं दूँगी। यहाँ पर इस सवाल का जवाब देने वाले आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो ये जो आप हैं ना, आप जाकर कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, अब हम बंद करते हैं यहाँ पर ये वीडियो, और ये जो पूरी ये जो एक्चुअली अपडेट है ना सुशांत से रिलेटेड, ये मैं अपने मेन चैनल पर करूँगी आने वाले दिनों में, अभी नहीं। तो ये उसकी अपडेट से रिलेटेड ये पोस्ट थी, तो इसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन करके सेकंड चैनल पर डाला है क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते। ये है ना, ये चोमू किस्म के लोग, ये लोग डिज़र्व नहीं करते मेन चैनल पर आना। तो इनको मेन चैनल पर मैं इतनी फोकियत नहीं दूँगी, सेकंड चैनल पर, ठीक है, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।